देखो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि अगर तुम लोग टाइम के साथ अपडेटेड नहीं रहोगे ना तो तुम लोग कहीं भीड़ में पीछे रह जाओगे। एंड यही सेम चीज हो रही है सुनील पाल के साथ कि भाई ये बंदा कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, ये बंदा कुछ भी वियर्ड रिएक्शन दे रहा है, एंड एट द एंड आके पता क्या हो रहा है कि इसकी जो रेपुटेशन एक टाइम पे बनी हुई थी ना उसकी ना धज्जियां उड़ गई। एंड इसने जो वियर्ड कमेंट्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके क्या ही कहने हैं। इंसान ही नहीं है, ये तो शैतान की औलाद है, ये वल्गर लोग हैं, ये कलाकार थोड़ी है। उसको अब ये दोबारा से अपनी इमेज को क्लियर नहीं कर सकता। मे बी जो भी ये क्लिप्स के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें बता रहा हूँ तुम लोगों को, मे बी ये सही हो, बाकी मे बी ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है अपने आप को दोबारा से रिवाइव करने का। बाकी जो भी मेरा काम है वो करके जाऊंगा यहाँ पर। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और मैं दूंगा जवाब आपको सवाल। मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती मेरे पेरे रांझना बर्तन सारे मांझ। देखो ये वाला जोक सुनने के बाद मुझे पता तुम लोगों को क्या हाल हो रहा है। काइंड ऑफ ऑल्सो वियर्ड कि भाई क्या ही था चीज़ें कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ऊपर से गया। एंड ऑल्सो इस जोक पे क्या हंसना था, क्योंकि ये जो आज की बॉलीवुड वाली वाइब जा रही है ना, और टोटली कि कुछ भी जोक कर देना, कुछ भी राइमिंग कर देना, कुछ भी इधर से उधर कनेक्टेड कर देना, एंड एट द एंड हम लोग हंस जाएंगे। एंड मैं समझता हूँ कि भाई आज के टाइम पे सबसे मुश्किल जो काम है ना वो लोगों को हंसाना है। दैट्स गोना बी टफ। अबे क्या पागल हो क्या? पैदा होती है सर के बल गिरे थे क्या? बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग वियर्ड हरकतें करने लगो। एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी कर वो कंटेंट एक तबका दे। देखो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा बहुत काइंड ऑफ रिलेट कर पा रहा हूँ। एंड इस बात के लिए समझना कि भाई आज का जो भी कंटेंट चल रहा है ना यूट्यूब वगैरह पे या फिर जो भी सोशल मीडिया पे, भाई गाली गलौज चल रही है, दैट इज नॉर्मल। बट मेरी बात सुनो, दारू पिलाना एंड लड़कियों को कराना, एक कमरे में बैठ जाना, मेरी काइंड ऑफ बात हो रही है थोड़ी सी, लेकिन बात लेके चलो भाई आज के टाइम पे अगर तुम लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपनी बातों के थ्रू, दैट्स अ स्किल। और तुम लोग किसी को दारू वगैरह नहीं पिला रहे हो, दैट्स गोना बी इलीगल साइड हो गई वो उसकी। अब मैं बात लेके चलूँ, भाई ये क्या ही भांग था। अगर तुम लोग को पता होगा कि दिल्ली वाले हो तो भाई क्या ही भांग था। एंड यूट्यूब पे अगर तुम लोग गाली गलौज करो, दैट्स गोना बी राइट थिंग, बट दैट्स माई चॉइस कि मैं ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट को देखना चाहता हूँ या नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी चॉइस है। अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे को ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट दिखेगा, अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट मेरे को नहीं दिखेगा, है ना। बात मेरी हो रही है कि भाई मेरे को देखना है कि नहीं देखना है। तुम लोग कौन होते हैं मेरे को डिसाइड कराने वाले? या फिर मे बी मैंने थोड़ा रूडली कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो देख रहा हूँ उस पर जजमेंट क्यों करना है, बात वही आ गई ना। एंड ये भी नहीं है कि भाई जो भी एंटायर क्लिप चली थी, एंड ये बात समय रहने की हो रही है कि भाई जो भी पूरी क्लिप चलती थी उसमें सिर्फ डार्क ह्यूमर्स ही होते थे, उसमें सिर्फ गाली गलौज होते थे, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड चीज़ें करी जाती थी। एंड फनी मूवमेंट तुम लोगों को पता भाई कैसे क्रिएट कर जाता है, थोड़ी बहुत वियर्ड हरकतें करके। ये नहीं है कि हर बार वियर्ड हरकतें कर, थोड़ी बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर रखा था भाई। ह्यूमर को कैसे कनेक्टेड करा है, एंड आई डोंट थिंक कि भाई अब इस बंदे के ऊपर ह्यूमर बचा हुआ है। आड़ में जाओ, जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। दरअसल ये लोग इंसान ही नहीं है, ये तो शैतान की औलाद है, ये वल्गर लोग हैं, ये कलाकार थोड़ी है, ये कलंकार है। कलाकार हो तो मैं इनके, ये कलाकार लोग नहीं है, ये कलंकार है। देखो मैं समझ गया बात को, कलाकार लोग नहीं है, कलंकार है। सो ऑडियंस इन्हें ऐसा क्यों बैकस्लैश नहीं कर रही? ऑडियंस आपको ही क्यों बोल रही है कि आप गलत हो? भाई कहीं ना कहीं तो ऑडियंस के दिमाग में हिट होना चाहिए ना कि भाई मैं बेकार बोल रहा हूँ, बाकी सब कॉमेडियंस बेकार बोल रहे हैं, बाकी सबकी थॉट्स बेकार बोल रहे हैं, तो मैं उनको क्यों देख रहा हूँ, मैं उनको क्यों चाहता हूँ, मैं उनको काइंड ऑफ रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, मैं उनकी कॉमेडीज को क्यों देख रहा हूँ, मैं आपको क्यों नहीं देख रहा हूँ? कुछ तो गड़बड़े होंगी ना भाई आप में, तब तो बात इतनी हद तक बिगड़ी है। एंड मैं यहाँ पर काइंड ऑफ रोस्ट करने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपने जजमेंट देने बैठा हूँ कि भाई इनकी क्लिप्स के अनुसार ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग नीचे आ जाओ गाड़ी के, अगर तुम लोग ये हो वो हो। कहाँ है ऐसी चीज़ें करें हम लोग? तुम्हारे कहने पे चलेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से अनफिल्टर हो गया, सॉरी फॉर इट। दायरे में रहूँगा मैं अपने। जॉनी की ओर पहुंच गया। बाबा इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा कैसे हो गया तू? वीरप्पन छप्पन, इतनी गंदी शक्ल। तो किसी ने कहा भाई साहब किससे बात कर रहे? वो कौन है गंदी शक्ल वाला, उसे हटाओ, मैं डर रहा हूँ। सर वो तो आईना है। कितना अच्छा जोक था भाई, कितना अच्छा जोक था। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है मेरे को, एंड इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है कि भाई मैं भी पंखे से लटक जाऊँगा, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे। आपने अभी एक चीज़ कहा LGBTQ, उसका मतलब क्या आप उसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट नहीं, मतलब LGBTQ के जोक करते ना। करण जौहर को देखो, अच्छा। अच्छे कॉमेडियन को करण जौहर प्रमोट करने पहुंचेगा क्या? वहाँ गाली देने पहुंच गए, LGBTQ पे जोक कर रहा है खुद ही। वो तो LGBTQ पे भी कलंक है लोग, LGBTQ के ऊपर जोक कर रहा है, फला कर रहा है, कर रहा है। सर मेरी एक बात सुनो भाई। अभी आप कह रहे थे कि किसी को भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, एंड वल्गर वे में नहीं बोलना चाहिए, एंड नाउ यू आर करंटली सेइंग दैट
ये करण जोहर वो है। देखो मैं भी उसके ऊपर कमेंट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करंटली यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु से दैट वल्गर वर्ड्स, बट करंटली यू आर सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ये बात नहीं है। एंड कितना ज़्यादा वियर्ड है भाई सुनने में कि भाई जो बंदा दूसरों को बुरा बोल रहा है उसका खुद का भी तो चेहरा उस हिसाब से होना चाहिए ना, खुद के भी तो कुछ ओपिनियंस होने चाहिए। एंड तुम लोग ऑनेस्टली बताना, तुम लोग के ऐसे एरा से आते हो जहाँ पर तुम लोगों ने सुनील पाल की कॉमेडी को सुना है एंड उस पर हंसे हो, काइंड ऑफ कुछ लोगों के रिएक्शन होंगे कि हाँ भाई हम लोग हंसे हैं, बट टाइम के साथ उस बंदे ने अपने आप को इतना हद तक इवॉल्व नहीं करा कि हम लोग हंसते रहें टाइम टू टाइम। भाई हर बंदे का टाइम फ्रेम आता है, अब तुम लोग अपने आप को रिवाइव थोड़ी कर सकते हो, हर बंदा थोड़ी कम बैक कर सकता है भाई। हर बंदा कम बैक करने लगा तो भाई दुनिया कैसे चलेगी, नए लोग कैसे आएंगे? सही कह रहा हूँ नहीं? हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अगेन दैट्स अ फेमस कॉमेडी इतने दोगले लोग के साथ दैट आई लाइक अबाउट सो मच थिंग। इतने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, कुछ 5% लोग अच्छे होंगे लेकिन 95% ये हिजड़े ही है। देखो माना सर कि मेरी दाढ़ी वगैरह नहीं आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग मेरे को BTS के कम्युनिटी ऐसा सब कहने लोगो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। एंड मेरे को ये बंदा कह भी नहीं रहा है मुझे पता है, लेकिन जो फेमस लोग हैं ना इनको कुछ ना कुछ अगर बोल दिया जाए, लाइक मैं भी अगर बात लेकर चलूँ, अगर मैं भी सुनील पाल के ऊपर कुछ कमेंट कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ व्यूज मिलेंगे, दोगले लोग के साथ। एंड दैट्स द राइट थिंग। भाई तुम लोग इंटरनेट पे व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हो, बट अगर ऑडियंस को पता चला कि भाई तुमने जो ट्रिक रची है वो सही नहीं है, लाइक अगर मैं सुनील पाल के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो इसकी ऑडियंस आके मैच्योरिटी वाली नीचे मेरे कमेंट्स करेगी कि भाई तू गलत बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, लेकिन इसके सिनेरियो में सही साबित होता ही नहीं है। लाइक ये जो भी कमेंट कर रहा बंदा सही नहीं है ना, हर यूट्यूब पे थोड़ी हिजड़ा हो सकता है भाई। आप भी तो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है इंटरनेट पे कि भाई तुम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो एंड कहाँ पर कर रहे हो। एंड अगर तुम लोगों ने उस शब्द का अभी इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। भाई साहब ये कंटेंट बना रहे हैं बहुत सालों से, तुम लोगों ने इनका चैनल नहीं देखा तो जाकर देखना भाई, अराउंड ऑफ 2000 वीडियोस अपलोडेड है, लेकिन अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं दिखाया उस लेवल का। भाई प्लेटफॉर्म आपके पास भी है, प्लेटफॉर्म मेरे पास भी है, प्लेटफॉर्म हज़ारों कॉमेडियंस के पास भी है, प्लेटफॉर्म हज़ारों यूट्यूबर्स के पास भी है, बट कुछ ही लोग क्यों आगे बढ़ पाए? उनमें कुछ तो बात थी जो आप में नहीं थी, जो मुझ में नहीं थी। मैं भी उतना ऊपर नहीं हूँ, जो मुझ में नहीं थी, जो आप में नहीं थी। सो भाई ये टैलेंट की बात है, आई डोंट थिंक कि आप समझ पाओगे। एंड समझ में आता तो मे बी काइंड ऑफ वैसे रिएक्शन नहीं देते, एंड दे रहे हो सो बाद में दिक्कत तो आपको होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मे भी नहीं पता हो कि भाई इनको व्यूज़ के साथ साथ हेट भी मिलेगा। मुकेश खन्ना वाला केस हो रहा है ना भाई, शक्तिमान कुछ भी बोल दो और बाद में चीज़ें नहीं आगे नहीं बोलूँगा, बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा कभी। कि क्या है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ, आप मुझे गलत ठहरा रहे हो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मैं नहीं। अरे बाप रे। यस मतलब मुझे देखिए क्या है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, मुझे कृपया बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम लोग ने जो भी बोला वो सब कुछ वेस्ट हो गया है, क्योंकि भाई कभी गलत हो ही नहीं सकते। अभी मैं देखो लहजे में लेके बोल रहा हूँ, भाई कभी गलत हो ही नहीं सकते, इन्होंने खुद ही अपना ओपिनियन दिया है। आई थिंक ये सही कह रहे हैं, बाकी तुम लोग बताना ये सही कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी इनकी कॉमेडी के बाद लेके चले तो मेरी जाने तू न चले, नहीं हंसी आई मुझे, बिल्कुल नॉन फनी लगे मुझे। इनसे होगी नहीं इसलिए बकवासें करते हैं, शराब पी के परफॉर्म करते हैं सर। दैट वाज राइट भाई, दैट वाज राइट कि इनसे कॉमेडी होगी नहीं तो क्या ज़रूरत है करने की। इनकी पुरानी क्लिप्स मिसमैच करके भाई कितना ज़्यादा मज़ा आता है, मुझसे पूछो कि भाई अगर होगी नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। अपना जो भी अनफिल्टर चीज़ें हैं, जो भी लाइक वियर्ड चीज़ें हैं, लाइक मैं वो बंदा हूँ ही नहीं तो कैसे मैं उस टाइप पर रिएक्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरी बात लेकर चले तो मैं दुबे हैकर हूँ, मैं दुबे हूँ, सो मैं कैसे किसी और का कंटेंट भाई चोरी करके बना सकता हूँ। लाइक बात लेकर चले सो मैं कल से डांसिंग वीडियो नहीं बना सकता ना, बात लेकर चले कल से मैं सिंगिंग वीडियो नहीं बना सकता ना, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए लगेगा टाइम, उसके लिए लगेगा पेशेंस, उसके लिए लगेगी एनर्जी, उसके लिए लगेगी भाई मेरे को उसके प्रति इंटरेस्ट। समझ पा रही हूँ ये चीज़ें, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग, ही इज़ जस्ट जजमेंटिंग एंड उसके बाद अपनी ही बातों को उल्टे तरीके से बोल देना एंड बाद में अपनी ही कही बातों को सुनना ही नहीं, ऐसे टाइप ऑफ चीज़ें। कंटेंट होता है इनका, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, ये वो लड़का लड़की लड़का लड़की, सेक्स गाली, सेक्स लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का। अब पता चला भाई मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, अब पता चल गया मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। कल से लाएगा अपन एक पैक लगाएगा, बैठ के बनाएगा वीडियो। आफ्टर ऑल चाहिए एक भाड़े की, ये तो गलत हो गया भाई, कहीं मुझे बॉयकॉट ना कर दे, या मेरे अंदर ये कीड़ा कहाँ से आ गया भाई, मेरे को तुम लोग को हंसाना है। मैं नहीं हूँ ऐसा बंदा, लेकिन मे बी काइंड ऑफ थोड़ा सा तो रिलेटेबल लगा होगा कि भाई मैं क्या कर लूँ, मैं क्या ये सब चीज़ें करूँ
कितनी प्यारी है। कोई मैसेज फैंस के लिए? यही कहना चाहता हूँ कि हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। या हंसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपनी हंसी कंट्रोल करके बैठा हूँ कि भाई मैं कहीं सुनील पाल के जोक्स पे हंस ना दूँ एंड तुम लोग मुझे बॉयकॉट ना कर दो। एंड ऑल्सो इन्होंने सही कमेंट किया कि भाई अपनी जो भी जर्नी वो 3 शब्दों में बयां कर ही देंगे भाई। का ये जो पूरा जर्नी इतने सालों 3 शब्द में अगर आप उसको कहना चाहोगे तो? आई लव यू ऑलवेज। एंड ये 3 शब्द बहुत प्यारे थे। क्या मैंने गलत बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया तो तुम लोगों को गलत टेस्ट कर रहा है? बहुत प्यारे थे। How are you feeling today? अभी तक अच्छा था, लेकिन आपके साथ बैठ के और अच्छा हो। अरे वाह, आप आए इंटरव्यू पे और मेरी तारीफ ना करें, ऐसा होता नहीं। मतलब नंदिनी रॉय और मोहिनी राय में एक ही फर्क है, वो नागिन है और आप आपका पेट्रोल है। मैं पेट्रोल हूँ। एक बात तो है भाई, टैलेंट हो ना हो लौंडियाबाजी नहीं रुकनी चाहिए। ये बात तो है, टैलेंट हो ना हो, टैलेंट के बाद लौंडियाबाजी नहीं रुकनी चाहिए। चांस पे डांस करना आना चाहिए तुम लोग। बाकी ओवरऑल सुनील पाल की बात लेके चले तो मैंने ओवरऑल अपनी एंटायर द लाइफ में मैंने उनकी 1 या 2 कॉमेडी देखी होगी। एंड उनकी एक जो कॉमेडी मूवी मुझे रिमेंबर हो रही है जिसमें उनकी एक्टिंग काइंड ऑफ मुझे ठीक ठाक लगी थी, दैट वाज बॉम्बे टू गोवा। एंड उसमें इतने भर भर के कलाकार थे ना, तो सबकी एक्टिंग इतना टॉप नॉच थी। एंड वो एक गोल्डन एरा था, उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करा जा सकता। लेकिन बॉम्बे टू गोवा में मैंने को उनकी एक्टिंग एंड ओवरऑल कास्ट की एक्टिंग, ओवरऑल कॉमेडी, दैट वाज अ फैंटास्टिक। बट अपार्ट फ्रॉम इट मैंने उनकी कोई भी कॉमेडी इतनी ज़्यादा इन्जॉय नहीं करी है। बाकी तुम लोग बताना, तुम लोगों ने मे बी इन्जॉय करी हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है पास्ट में अपने की भाई जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा हंसते थे, रिश्तेदार हंसते थे उनके जोक्स को देख के, बट अब काइंड ऑफ उनको भूल चुके हैं। उनकी शक्ल देख के थोड़ी बहुत हंसी आती है अभी भी उन लोगों को, क्योंकि वो कनेक्टेड है उनसे, बट देखना बंद कर दिया है। बट मैंने अभी तक देखा कि भाई कपिल शर्मा को लोग देख रहे हैं, समय रैना को बॉयकॉट होने के बाद भी देख रहे हैं, तो उनमें भाई कुछ तो बात है। एंड किसी को भी मैं जजमेंटल वे से नहीं देखना चाहता, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, ज़्यादा कुछ कमेंट मत करो। इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड है जो तुम लोगों की क्लिप्स को मिसमैच करके कुछ भी तुमसे बुलवा सकता है। भाई मेरे से ही बुलवा सकता है, मेरा ही AI का चेहरा लगवा के कुछ और बुलवा सकता है किसी और से। सो कीप दैट इन माइंड। एंड अगर कुछ गलती से गलत हो भी जाए तो भाई उसके लिए माफ़ी मांगने इज़ करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। बट हाँ, व्यूज़ के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, एंड ये बंदा भी कर रहा है, आई एग्री विद इट। एंड मैं भी कर रहा हूँ, आई एग्री विद इट। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियन है अबाउट द सुनील पाल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।